राजस्थान में ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। कुछ ऐसा जो वहाँ के लाखों लोगों की रोज की जिंदगी को बदलने वाला है। और ये बदलाव हो रहा है रेल की पटरियों पर। इसकी कहानी मजे की बात है, एक छोटी सी परेशानी से शुरू होती है। तो हुआ ये कि हाल ही में यात्रियों को कुछ ऐसी हेडलाइन देखने को मिली। अब पहली नज़र में तो ये एक आम सी बात लगती है ना, कि भाई एक ट्रेन है 17 दिन के लिए पार्शियली कैंसिल हो गई, ठीक है। लेकिन यही छोटी सी खबर एक बहुत बड़ी कहानी का दरवाज़ा खोलती है। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब कोई रेगुलर ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए क्यों बंद की जाएगी? एक ज़रूरी रूट पर इतनी लंबी रुकावट? चलिए पता लगाते हैं इसकी पीछे की वजह। ओके, तो इन कैंसिलेशन के पीछे की जो सीधी सीधी वजह है ना, वो है एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और ये कोई छोटा मोटा रिपेयर का काम नहीं है, ये तो पूरा काया पलट है, एक ग्रेट अपग्रेड कह सकते हैं इसे। तो इस पूरे अपग्रेड का जो दिल है वो है ट्रैक डबलिंग या ट्रैक दोहरीकरण। अब ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। सोचिए, एक सिंगल लेन की सड़क है, उसे एक मल्टी लेन हाईवे में बदल दिया जाए। बस यही हो रहा है। जहां पहले एक बार में एक ही ट्रेन जा सकती थी, अब वहां एक साथ कई ट्रेनें आ जा सकेंगी। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ सिंगल ट्रैक, मतलब ट्रेनों को साइड में रुककर इंतजार करना पड़ता है, बार बार देरी होती है और कैपेसिटी भी कम। और दूसरी तरफ डबल ट्रैक, मतलब ट्रेनों का लगातार आना जाना, कोई रुकावट नहीं, ज्यादा कैपेसिटी और जाहिर है बेहतर स्पीड। ये सच में एक गेम चेंजर है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में जमीन पर हो रहा है। जैसे चूरू एरिया को ही ले लीजिए। वहाँ चूरू से दुधवा खारा तक का सेक्शन तो पूरा भी हो चुका है और बाकी हिस्सों पर काम तेजी से जारी है। तो जो 17 दिन का कैंसिलेशन हुआ था ना, वो इसी बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा था। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, चूरू के इस लोकल प्रोजेक्ट से हटकर उस बड़ी पिक्चर को देखते हैं जिसके तहत पूरे राजस्थान में ये बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे है एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। एक आंकड़ा देखते हैं। 2009 से 2014 के बीच राजस्थान के लिए रेलवे का जो सालाना एवरेज बजट था, वो था करीब 682 करोड़ रुपए। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। और अब 2025-26 का बजट देखिए, ये है 9,960 करोड़ रुपए। फर्क देख रहे हैं? ये एक जबरदस्त उछाल है। मतलब अगर हिसाब लगाएं तो ये करीब करीब 15 गुना की बढ़ोतरी है। 15 गुना! इससे अंदाजा लगता है कि इस पूरे रेलवे मेकओवर के पीछे कितनी बड़ी फाइनेंशियल पावर लगाई गई है। ये सच में हैरान करने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, इसका असली असर जमीन पर दिख रहा है। जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है ना, वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। मतलब पहले जहां साल में 160 किलोमीटर ट्रैक बनता था, अब 347 किलोमीटर बन रहा है। यानी ये अपग्रेड्स अब कहीं ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। तो ठीक है, लोकल प्रोजेक्ट्स हो गए, स्टेट लेवल पर बड़ा इन्वेस्टमेंट भी देख लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब का मकसद क्या है? ये सब मिलकर किस बड़ी नेशनल पिक्चर का हिस्सा हैं? तो देखिए, इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है नॉर्थ इंडिया को वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट के बंदरगाहों से जोड़ना। और कैसे जोड़ना? एक तेज, भरोसेमंद और हाई कैपेसिटी रेल कॉरिडोर के जरिए। तो ये कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये पूरे देश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की है। एक लाइन में अगर इसका इम्पैक्ट समझना हो तो वो ये है, जब ये पूरा हो जाएगा तो जम्मू तवी से मुंबई तक सीधी और तेज ट्रेन यात्रा मुमकिन हो पाएगी। सोचकर देखिए, जम्मू से मुंबई डायरेक्ट और फास्ट, ये प्रोजेक्ट भारत के कोने को दूसरे से जोड़ रहा है। तो पूरे देश के लिए इसका मतलब क्या हुआ? पहला, माल ढुलाई यानी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है वो तेज होगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा, हम सब लोगों के लिए यानी पैसेंजर्स के लिए सफर आसान और तेज हो जाएगा। दूर के इलाके भी मेन नेटवर्क से जुड़ेंगे और ये सब चीजें मिलकर देश की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट देंगी। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। इतने बड़ी तरक्की बिना चुनौतियों के तो नहीं होती। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इसकी कीमत पर भी एक नजर डालनी होगी। और यहीं पे कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो 17 दिन का ट्रेन कैंसिलेशन जो शुरू में सिर्फ एक परेशानी लग रहा था, अब समझ आता है कि वो एक बड़े विजन का हिस्सा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस छोटी मोटी असुविधा का जो लंबे फायदे के लिए ज़रूरी होती है। और हमें यह भी मानना होगा कि इस तरक्की की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। चूरू के पास हाल ही में हुई एक दुखद दुर्घटना हमें याद दिलाती है कि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के काम में असल खतरे और सेफ्टी से जुड़ी चुनौतियां भी होती हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राजस्थान में जो हम देख रहे हैं वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है। जैसे जैसे भारत के सबसे बिजी रूट्स अपग्रेड हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए रेल सफर का भविष्य कैसा होगा और इस तरक्की को पाने के लिए हमें और क्या क्या समझौते करने होंगे।